आज हम बात करते हैं वर्ल्ड वाइड वेब की हिस्ट्री की, जिसको अपन शॉर्ट में WWW के नाम से जानते हैं। अगली क्लास में हम बात करेंगे कि WWW का जो विकास क्रम है वो क्या है, फीचर्स क्या है, यूज़ क्या है और आज ये कहाँ तक पहुँच गया है। आज हम देखेंगे कि बना कैसे है, कहाँ बना था, किसने बनाया था। ठीक है, तो वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कार से पहले इंटरनेट का प्रयोग बहुत कठिन था। इस पर उपलब्ध सूचनाओं को खोजना तथा उनको उपयोग में लाना बहुत ही ज़्यादा कठिन था। इंटरनेट पर उपलब्ध फाइलों को ढूंढना तथा उसे अपलोड या डाउनलोड करने के लिए यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है तथा विशिष्ट टूल की आवश्यकता पड़ती थी। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको समझ आती है कि WWW के पहले भी इंटरनेट था जिसे यूज़ करना बहुत कठिन था, जिसको अपने को यूज़ करने के लिए सॉफ्टवेयर के साथ साथ हार्डवेयर का ज्ञान भी होना बहुत ज़रूरी था। लेकिन फिर टिम बर्नर्स-ली नाम के एक वैज्ञानिक हैं जो कि उस टाइम के अभियंता या फिर इंजीनियर हैं, को वर्ल्ड वाइड वेब का जनक या फिर फादर कहा जाता है। बर्न्स यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च एक संस्था है, स्विट्जरलैंड में काम कर रहे थे। वह इंटरनेट का प्रयोग करने की जटिल विधि से बिल्कुल निराश हो चुके थे तथा हमेशा उन्हें आसानी से प्रयोग किए जाने वाले इंटरफेस प्रोग्राम की आवश्यकता पड़ती थी, है ना, ऐसा उनको लगता था, ताकि इंटरनेट पर उपलब्ध सभी सूचनाओं को आसानी से कलेक्ट किया जा सके, यूज किया जा सके। उस टाइम पर वो जो एक प्रयोगशाला है सर्न, उसमें काम कर रहे थे। मैं उनके कार्य के लिए हमेशा उनको इंटरनेट की आवश्यकता पड़ती थी। इंटरनेट का उपयोग वह शोध तथा अपने शोधकर्ता मित्रों के साथ संपर्क स्थापित करने में करते थे। उन्हें इंटरनेट के उपयोग किए जाने में आने वाली कठिनाइयों ने इस बात के लिए अंदर से ऐसी प्रणाली का विकास करने के लिए प्रेरित किया कि इंटरनेट को आसान बनाया जा सके। फिर 1989 में उन्होंने वर्ल्ड वाइड वेब के विकास के लिए सर्न के इलेक्ट्रॉनिक एंड कंप्यूटिंग फॉर फिजिक्स एक विभाग है में एक प्रस्ताव दिया, लेकिन इस प्रस्ताव को अधिक मंजूरी नहीं मिली और इसको अस्वीकृत कर दिया गया। फिर उन्होंने दोबारा अपने मित्र रॉबर्ट कैलियो के साथ प्रस्ताव की अस्वीकृतियों के कारणों पर विचार करने के बाद इसको फिर से जब भेजा, तब जाकर वह प्रस्ताव मंजूर किया गया और वर्ल्ड वाइड वेब की परियोजना का आधिकारिक तौर पर शुरुआत हुआ। वेब के लिए उपयुक्त धन भी उसी संस्था से मिला। फिर 1991 में इसके बारे में इंटरनेट यूजर्स को सूचना मिली। फिर भी शायद ही ये लोगों ने सोचा होगा कि आज का जो हम इंटरनेट यूज कर रहे हैं इतनी सरलता और सहजता के साथ कर रहे हैं, इतना आसान होगा। पहले बहुत तकलीफ हुआ करती थी। फरवरी 1993 में नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन ने मोज़ेक का पहला संस्करण विंडो के लिए बाजार में उपलब्ध कराया। संस्था का नाम याद रखिएगा, 1993 में आया था। मोज़ेक सबसे पहला वेब ब्राउजर माना जाता है, लोकप्रिय। वैसे कहीं कहीं WWW को भी पहला वेब ब्राउजर कह दिया जाता है, लेकिन जो सबसे पहला लोकप्रिय वेब ब्राउजर था वो मोज़ेक था। यह वर्ल्ड वाइड वेब के लिए जो वरदान है साबित हुआ, जिसने वेब को सफलता के शिखर पर पहुंचा दिया। WWW को अपन शॉर्ट में वेब कह देते हैं, है ना। इसमें एक यूजर फ्रेंडली ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का प्रयोग किया गया था, जिसने उस समय के इंटरनेट यूजर्स को इंटरनेट के प्रयोग की जटिलता से मुक्त कराया था। इसके अतिरिक्त मोज़ेक को माउस के द्वारा भी संचालित किया जा सकता था। अब यूजर बगैर कीबोर्ड के भी इंटरनेट का आनंद उठा सकते थे, जो कि इंटरनेट के क्षेत्र की एक अद्भुत प्रगति थी। वेब अब केवल हाइपर टेक्स्ट नहीं था। पहले इंटरनेट यूज करने के लिए केवल टेक्स्ट मिला करता था, टेक्स्ट में ही आपको फाइल अपलोड करनी है, टेक्स्ट में ही फाइलें आपको डाउनलोड करनी है। लेकिन उसके बाद वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कार के पश्चात यूजर्स को इंटरनेट के विभिन्न संसाधनों को एक्सेस करने के लिए विभिन्न टूल्स की आवश्यकता नहीं थी तथा वर्ल्ड वाइड वेब को हाइपर मीडिया भी कहा जाने लगा था, क्योंकि ये जो प्रोटोकॉल थे परस्पर संयोजित टेक्स्ट, वीडियो, ध्वनि एवं ग्राफिक एक साथ सभी सूचनाओं को यूनिट के रूप में प्रदान करते थे। मतलब एक ही प्लेटफॉर्म अपने को दे दिया गया था जहां पर हमें सभी मल्टीमीडिया का यूज कर सकते थे। अब वैश्विक प्रणाली बन गया जिसे दुनिया भर में कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता। मोज़ेक के आने के बाद वेब ने सफलता की ऊंचाइयों को छू लिया। 1994 में मोज़ेक के पहले संस्करण के रिलीज के बाद वेब ने नेशनल साइंस फाउंडेशन बैकबोन पर गैफर से ज्यादा ट्रैफिक बना लिया था। यह भी एक प्रकार का ब्राउजर था, इससे ज्यादा ट्रैफिक अब मोज़ेक के पास था। मोस्टली लोग इसी को यूज कर रहे थे। फिर वर्ल्ड वाइड वेब या वेब लगभग 30 वर्षों से हमारे साथ है। इन सभी वर्षों के साथ इसका एक बहुत ही बड़ा इतिहास बन गया है। इसके भीतर बहुत सारी ऐतिहासिक गतिविधियां हुई हैं और उनमें से बहुत सी बातें जो हैं आपके जानने लायक हैं और जो आपको पता होना चाहिए, है ना। तो एक एक करके उनको अपन समझते हैं। सबसे पहला है कि वर्ल्ड वाइड वेब के लिए प्रस्ताव जो है 1989 में लिखा गया था। सर टिम बर्नर्स-ली नाम के एक ब्रिटिश इंजीनियर थे और एक वैज्ञानिक भी थे उस टाइम के, जो 1989 में
वर्ल्ड वाइड वेब बनाने का पहला प्रस्ताव लेकर गए थे। वर्तमान में सर टिम बर्नर्स-ली वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम के निर्देशक हैं, है ना, आज भी हैं। सेकेंड पॉइंट है मोज़ेक वेब ब्राउजर 1993 में लॉन्च किया गया था और 1993 को वर्ल्ड वाइड वेब के इतिहास में एक बहुत महत्वपूर्ण वर्ष माना जाता है। यह वर्ष था जब मोज़ेक वेब ब्राउजर लॉन्च किया गया था। यह एक ग्राफिकल वेब ब्राउजर था जिसे इलिनॉइस विश्वविद्यालय में नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन के वैज्ञानिकों की एक टीम द्वारा विकसित किया गया था। मोज़ेक एक ब्राउजर है जिसे वर्ल्ड वाइड वेब की विशाल लोकप्रियता के लिए भारी श्रेय दिया जाता है। इसी ने एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म उसको प्रोवाइड किया था। थर्ड पॉइंट, पहली जो वेबसाइट है वो 6 अगस्त 1991 में लाइव हुई थी, अपलोड की गई थी। बर्नर्स-ली और सर्न के में काम करने वाले अन्य इंजीनियरों की एक टीम ने 1991 में पहली बार वेबसाइट लॉन्च की। साइट का डोमेन आपका था जो http://info.sun.ch और इसमें लैंडिंग पेज, इसका जो लैंडिंग पेज था उसमें केवल 153 शब्द हैं जो यूज किए गए थे। यह ऐतिहासिक था क्योंकि इसमें वर्ल्ड वाइड वेब की एक नई शुरुआत को चिन्हित किया जहां हाइपरमीडिया जानकारी आसानी से प्राप्त की जा सकती है। अगला पॉइंट है फ्रीडम रिंग। 1993 में सर्न ने घोषणा की कि वर्ल्ड वाइड वेब तकनीक सभी के लिए मुफ्त में उपलब्ध कराई जाएगी और इस अनाउंसमेंट का मतलब था कि इस तकनीक के मुख्य घटक या कंपोनेंट सार्वजनिक डोमेन पर रहेंगे। इसका मतलब यह है कि किसी भी स्थान की परवाह किए बिना इन कंपोनेंट्स का उपयोग करने के लिए हर व्यक्ति स्वतंत्र होगा, है ना। यूज कैसे होगा? सबसे पहला जो सर्च इंजन बना था वो आर्ची था, सन 1990 में लाइव हुआ था, है ना। इसके बाद गूगल, याहू जैसे सर्च इंजन बाजार में आए थे, मार्केट में आए थे। वेब सर्फिंग एक शब्द है। शब्द सर्फ द इंटरनेट का आविष्कार न्यूयॉर्क के एक लाइब्रेरियन ने किया था। बाद में इंटरनेट पर सर्फिंग या जो सर्किंग वर्ड है वर्ल्ड वाइड वेब का एक स्वीकार्य शब्द बन गया था। इंटरनेट वेब नहीं है और वेब इंटरनेट नहीं है, है ना। ज्यादातर लोग मानते हैं कि वेब ही इंटरनेट और इंटरनेट ही वेब है, ऐसा नहीं है। www के आने से पहले भी अस्तित्व में इंटरनेट था, उसको लोग यूज करते थे, है ना। www के आने के बाद इंटरनेट चलाना आसान हो गया है, प्लेटफॉर्म काफी सारे आ गए हैं, तो इसको इंटरनेट मान लिया जाता है, जबकि ऐसा नहीं, दोनों अलग ही टेक्नोलॉजीज हैं। अगला पॉइंट है अरबों लोग रोजाना वेब सर्फ कर रहे हैं। यह अनुमान लगाया जाता है कि दुनिया की कम से कम 3 बिलियन से अधिक जनसंख्या जो है प्रतिदिन वेब सर्फ करती है। दुनिया भर में इंटरनेट की बेहतर पहुंच से सर्फ करने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है, बिल्कुल ठीक है। अगला पॉइंट है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, जिसको अपन W3C के नाम से जानते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब के लिए मुख्य अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन है। इस कंसोर्टियम की स्थापना टिम बर्नर्स-ली ने ही की थी। पहला जो फोटो अपलोड हुआ था वो 1992 में वेब पर पोस्ट किया गया था, पहला फोटो ग्राफिक के रूप में। नेक्स्ट जो एक कंप्यूटर है जो टिम बर्नर्स-ली द्वारा उपयोग किया गया था वह स्वचालित रूप से पहला वेब सर्वर बना, है ना। यह वेब ब्राउजर लिखने वाला पहला कंप्यूटर बना था। ये थे हमारे www के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपको पता होना ही चाहिए था। तो ये हमने देखा है कि वर्ल्ड वाइड वेब का इतिहास। अगली क्लास में हम देखेंगे कि www के फीचर्स क्या हैं, काम कैसे करता है और ये अभी कहाँ तक पहुँच चुका है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।